बेशक समय बोलो बेसिस कृष्ण प्रभुपाद सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। और काफी लंबे समय बाद हमारे बीच श्री वृंदावन धाम से परम पूज्य श्री राधे श्याम आनंद स्वामी महाराज उपस्थित हैं। तो महाराज जी हमारे वरिष्ठ गुरु भाइयों में से एक है और श्री वृंदावन धाम में ही महाराज जी ज्वाइन किए और वर्षों से श्री वृंदावन धाम में निवास करके महत्वपूर्ण सेवाएं जिम्मेदारियां निभाए, जैसे कि टेम्पल कमांडर, आश्रम इंचार्ज इत्यादि, ब्रह्मचारी इंचार्ज भी रहे। और गुरु महाराज जी से ही तीनों दीक्षाएं, यानी नाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा और अंततोगत्वा संन्यास दीक्षा भी श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर में ही प्राप्त किए। तो हमारा परम सौभाग्य है कि हमें आज महाराज जी का संग सानिध्य प्राप्त होने जा रहा है। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, अपने नाम जप को विराम दे दीजिए और महाराज जी का टॉक ध्यान पूर्वक सुनने तैयार हो जाइए। और अब हम परम पूज्य श्रीला राधे श्यामानंद स्वामी महाराज जी से अनुरोध करेंगे आज का टॉक प्रारंभ करें। महाराज जी, हरे कृष्ण। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते रघुनाथाय गुरु महाराज नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचान्य निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोप्ता कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। भूतैर्महद्वी इमां पुरोभिवो निर्माय सेते यदमुष पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकं सोऽलङ्कृत शिष्ट भगवान् बचांसि मे सोऽलङ्कृत शिष्ट भगवान् बचांसि मे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो सबको मेरा प्रणाम। और इस प्रातःकालीन जप टॉक में जो आज का सत्संग है जो हमें दिए हैं, हम सभी से प्रार्थना करते हैं आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो हम कुछ बोलने का दुस्साह करेंगे, क्योंकि भगवान की नाम की महिमा तो अनंत है। अनंत शेष अनंत वर्षों से अनंत मुखों से अनंत का गुणगान करते चले आ रहे हैं। उनको लगता है कि जैसे किनारा बस अब आने वाला है, किनारा जस्ट अब मैंने प्राप्त किया, अब मैंने प्राप्त किया। लेकिन अनंत वर्षों से अनंत मुखों से उस अनंत का गुणगान करते करते उनको तो लगा है कि हम किनारे पे आने वाले हैं, लेकिन आज तक उनको अभी वो किनारा प्राप्त नहीं हुआ है। और कभी उम्मीद नहीं की जा सकती वो किनारा फिर से प्राप्त हो। तो इसलिए भगवान की जो नाम की जो महिमा है अनंत है, शास्त्रों में भरा हुआ नाम की महिमा को बहुत विस्तार से उसका वर्णन किया। पद्म पुराण में कहा जाता है, यत उच्च ज्ञान पिबन्ति तिष्ठन् स्वपन जागृदास्थितः आकर्षम पाप मथार्थम कायेन मनसा गिरा महत अल्पम च यत पापम दुर्योनि नरकावहम तत् पापम प्रशमम यातु वासुदेवस्य कीर्तना। तो इसमें बता रहे हैं कि संसार में लोग अर्थ प्राप्ति के लिए तो प्रयास करते ही, ऐसा कोई नहीं जिसको अर्थ नहीं चाहिए। और किसी को भी अर्थ ऊपर से गिर करके नहीं मिला, सबको थोड़ा प्रयास तो किया ही।
लेकिन इसके प्रयास में, अर्थ प्राप्ति के प्रयास में वो कुछ न कुछ है, कुछ बुरा तो कर ही बैठते। ये संसार का नियम है, क्योंकि अर्थ भी इतना आसानी से प्राप्त होने वाला नहीं। तो इसलिए उसके लिए कुछ न कुछ थोड़ा बहुत तो गलती करते ही हैं, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत तो पूरी पूरी गलती कर डालते हैं। जितना हद तक जा सकते हैं जाते हैं, लेकिन उनको अर्थ चाहिए भाई, पैसा है, क्या नाम, मनी बेटर देन हनी। तो इसलिए यत उच्चान पिबंति, अर्थात पीने में, मतलब लोग क्या है, अर्थ प्राप्ति के लिए है, मन से, वाणी से, काये न मनसा गिरा है, आकारसम पर पापम अर्थाय, आकर्षम पापम अर्थाय। उस धन के लालसा के लिए लोग क्या करते हैं, कायेन मनसा गिरा, काया से, मन से, वाणी से कुछ न कुछ पाप करते हैं, उनसे पाप होता है। जैसे भोजन करते समय, जल पीते समय, खड़ा होते समय, सोते समय, जागते समय या स्थिर रहते समय, महत अल्पम च यत पापम, महत यानी कभी कभी बहुत बड़ा भी पाप कर बैठते हैं, या कुछ लोग जो थोड़े समझदार होते हैं वो कम पाप करते हैं, लेकिन पाप सब करते हैं। इसलिए बोलते हैं दुर्योनि नरकावहम, कभी कभी उनको बहुत निकृष्ट शरीरों में भी जाना पड़ता है। उनको कीट है, पतंगे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, और नरकों में भी गिरना पड़ता है जिसके कारण। लेकिन धन्य है ये कलयुग, वर्तमान जो कलयुग है, ये वास्तव में ही बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा युग है, ब्रह्मा जी के कितना, 1000 चतुर्युग बीत गए तब जाकर के कलयुग के दर्शन हो रहे हैं। सोच सकते हैं, ये कलयुग बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस कलयुग में चाहे व्यक्ति कितना भी कितना भी बड़े से बड़ा पाप क्यों न किया हो, नरक में गिरने का ही क्यों न चांस हो, और जो है पाप योनि में जाने के ही क्यों न चांस हो, लेकिन तत् पापम प्रशमम यातु, तत् पापम प्रशमम यातु, ओ सारे के सारे पाप है। इस कलयुग का बेनिफिट ये है कि यदि कोई व्यक्ति वासुदेवस्य कीर्तनम, यदि भगवान वासुदेव के कीर्तन को करता है तो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो हरिनाम संकीर्तन की जय। इसलिए नाम की महिमा भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, नाम बिना नाही तो और तीन भुवन मांझे, इस तीनों भुवनों के अंदर भगवत नाम के अलावा और कोई दूसरा उपाय है नहीं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए नाम के बल पर व्यक्ति क्या क्या है, कहाँ कहाँ तक नहीं पहुंच सकता है। शास्त्रों में कहते हैं, इसी नाम के बल पर प्रहलाद महाराज, जिसके पिता, अरे प्रहलाद महाराज जिसके पिता हिरण्याकश्यपु थे, और उनको कितना कितना कष्ट नहीं दिया गया, अपार पहाड़ जैसी विपत्तियों में डाला गया उनको, बार 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 इतना सारा कष्ट दिया कि कोई हार्ट अटैक करके हरिबोल हो सकता था, लेकिन वो बिल्कुल विचलित नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? नाम का प्रभाव, नाम की शक्ति उनके अंदर है। दूसरा देखते हैं कि ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज इसी नाम के बल से उन्होंने ध्रुव लोक को प्राप्त किया। और इतना ही नहीं था, स्वयं काल के सर पर पैर रख करके और ध्रुव महाराज जो है इस नाम के प्रभाव से ध्रुव लोक को प्रस्थान किए थे। ये नाम की महिमा है भाई इस कलयुग के अंदर। हनुमान जी जब जब साहब समस्या में थे कि भाई सीता की खोज तो होगी, लेकिन सीता की खोज करने के लिए 100 योजन के इस समुद्र को कौन लांग करके जाएगा, कौन ऐसी छलांग लगाएगा। लोग छलांग लगाना दूर रहा, दौड़ करके भी पार नहीं कर सकते। तो एक ही छलांग में कौन कर पाएगा। लेकिन हनुमान जी को जो है जामवान ने कहा, भाई हनुमान, अरे तुम्हारा तो अवतार जो है भगवत कार्य के लिए हुआ है, तुम कहाँ सो रहे हो, भगवान का नाम लो और लांग जाओ। और जैसे ही हनुमान जी ने भगवान का नाम लिया, जय श्री राम, और तुरंत उनके अंदर इतनी शक्ति आ गई
है कि वो पूरा जिस पर्वत से उन्होंने छलांग लगाई थी, वो पर्वत ही पाताल में चला गया और पूरे सागर को एक छलांग में लांगे। ये है नाम का प्रभाव। इस कलयुग में वास्तव में देखा जाए तो नाम की बड़ी शक्ति है। दूसरे दूसरे युगों में बहुत समस्याएं होती थी, कलयुग जैसा इस युग में जो बेनिफिट है, अन्य दूसरे युगों में इतनी बेनिफिट होती ही नहीं थी। जिस बेनिफिट को लोग जानते हैं, दूसरे युगों में जानते भी नहीं, और जानते थे वो मानते नहीं थे। ये समस्या थी। लेकिन कलयुग में लोग जानते भी हैं, इस मानती है, केवल एक कलयुग की ये बेनिफिट है। अन्य दूसरे युगों में, हालांकि कलयुग तो बहुत आए, हजारों कलयुग निकल गए, लेकिन इस कलयुग का विशेष महत्व है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से पूछा था, भैया हरिदास ठाकुर, है, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं इस नाम के कारण जो है। स्वयं मीराबाई, हम्म, मीराबाई को जो है राणा जी ने विष भेजा था, लो मीरा तुम ये पियो, चरणामृत है, भगवान का चरणामृत कह करके उनको दिया था मीराबाई को, हलाहल विष। मीराबाई ने भगवान का स्मरण किया, मेरे तो गिरधर गोपाल, जय गोपाल, उन्होंने जैसे ही उसका स्मरण किया और चरणामृत समझ करके भगवान का स्मरण करके उस विष को पी गए। और विष को पी गई तो मीरा उद्दंड नृत्य करने लग गई। लोग तो सोच रहे कि अरे मीरा अब मरेगी, तब मरेगी, अब मरेगी, तब मरेगी, लेकिन देखा कि उसमें और शक्ति बढ़ती जा रही है, और सारे लोग आश्चर्य में पड़ गए कि ये क्या उल्टा हो रहा है। अरे भाई, मीरा को तो मरना चाहिए, लेकिन मीरा तो और उद्दंड नृत्य कर रही। और तब तो लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए। और इतना ही नहीं, उन्होंने मीरा को मारने के लिए एक बार तो काला नाग ही, अब जहर को छोड़ो, नाग को ही भेज दो उसके पास में। और मीरा के पास में जो है काला नाग भेज दिया था। और मीरा है चूल्हा पैक करके, और मीरा से कहा, ये तुम्हारे गिरधर के लिए माला है, हार है, इसको लो, ले लो, हार को ले लो, भगवान का दिया हुआ हार है ये, प्रसादी हार है, ये तुम्हारे लिए भेजा है भगवान का। और मीरा ने जब उसको खोला, कि भगवान का प्रसादी हार है, तो उसमें देखा कि जो है नाग की जगह स्वयं भगवान लेटे हुए हैं। नाग कहाँ चला गया वो मालूम नहीं, स्वयं भगवान उसमें लेटे हुए हैं। और मीरा ने उनपे अपने सर से लगाया। जय हो प्रभु। ये सब नाम की महिमा का प्रभाव है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से पूछा कि हरिदास, चलो भाई, जो जंगम है, जो चलने फिरने वाले व्यक्ति हैं, वो तो इस हरिनाम का लाभ उठा सकते हैं, बोलने वाले प्राणी समझदार प्राणी हैं, लेकिन जो चल फिर नहीं सकते, उनका कल्याण कैसे होगा। तो जो है, हरिदास ने कहा, "हम्म, बोले तुमी जे ही करिया छे उच्च संकीर्तन, स्थावर जंग मेर से होए तो श्रवण, सुनीते ही जंग मेरा होए संसार छय, स्थावरे से शब्द लागे ताते प्रतिध्वनि होए, प्रतिध्वनि नहीं से ही करे कीर्तन, तुम्हार कृपा ये अकथ्य कथन, सकल जगते होए उच्च संकीर्तन, सुनी प्रेमा बेसे नाचे स्थावर जंगम। जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि पृथ्वी ते बहुजीव और स्थावर जंगम, अरे पृथ्वी पे तो इतने इतने सारे प्राणी हैं, चलो कुछ लोग, कुछ मनुष्य ही इस नाम को लेकर उद्धार होंगे, तो अन्य जीवों का क्या होगा, उनका कैसे कल्याण होगा। ये महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से पूछा था। तो हरिदास ठाकुर ने महाप्रभु के चरणों का स्मरण करते हुए कहा कि प्रभु, तुम्ही जे ही करिया छे उच्चे संकीर्तन, हे प्रभु, जो आप उच्च स्वर से जो कीर्तन करते हैं, स्थावर जंगे में से ही हो ही तो श्रवण है, जो जोर जोर से हरिनाम गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, शहर में भक्तगण जो निकाल रहे हैं, वास्तव में बड़ा अद्भुत है। क्योंकि इसके ध्वनि जो है, जहां जहां तक कहे, प्रभुपाद जी ने कहा है ना, हरे कृष्ण महामंत्र की जो ध्वनि है, ट्रांसेंडेंटल ध्वनि है, ये साधारण वाइब्रेशन नहीं है। जहां जहां जितने जितने परिवेश तक, जितने जितने दूर तक जाएंगे, उस पूरे वातावरण को जो है एकदम शुद्ध बना देंगे, भगवत प्रेम से आप्लावित कर देंगे। नाम संकृत एक नाम है, कृष्ण प्रेम दे सकता है लोगों को। दूसरे युगों में ये बेनिफिट नहीं थे, हम बताएंगे आगे।
तो इसलिए जो है हरिदास ठाकुर ने कहा था कि प्रभु, जो आप उच्च संकीर्तन करेंगे उसी से जो स्थावर जंगम है वो तो सुनेंगे ना। तब बोले कि सुनीते से ही जंग में होए संसार छ है, जो जंगम है उनका तो उसी समय संसार क्षय हो जाएगा। लेकिन ठीक है, जो स्थावर है वो कैसे कल्याण करेंगे अपना। तो स्थावरे से शब्द लागे ताते प्रतिध्वनि हुए। आप पहाड़ियों का कैसे उद्धार करेंगे, वो भी तो एक प्राणी है ना भाई। पहले तो ये सब पहाड़ लोग उड़ा करते थे। तो एक बार देखा इंद्र ने कि ये जो ज्यादा डिस्टर्ब करती हैं, क्योंकि पहले एक तो सृष्टि जो है बढ़ने में ही समस्या थी, सृष्टि बढ़ नहीं रही थी। और कभी कभी ये पहाड़ जो है अपने पंख फैला करके जाते थे और किसी शहर पर गांव पर बैठ जाते, जितना किया है उसको हरि बोल कर देते। तो इसलिए इंद्र को बड़ा गुस्सा आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा देखो ये बड़ा समस्या हो रहा है। तो इंद्र ने क्या किया, अपना वज्र उठाया और सभी के पैर काट दिए, पंख काट दिए पर्वतों के। तो जहां थे बेचारे वहां के वहीं रह गए। तो इसलिए अब इनका कल्याण कैसे होगा। तो यहाँ पर बोलते हैं कि जब हरे कृष्ण का कीर्तन जाएगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो देखते हैं ना वहां से प्रतिध्वनि आती है हमारे कीर्तन की। आप किसी घाटियों में उनमें जाकर के जंगलों में बोलो तो प्रतिध्वनि आती है। तो बोलते हैं कि ये प्रतिध्वनि नहीं से ही करे कीर्तन। हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि महाप्रभु ये प्रतिध्वनि नहीं है, वो सारे जंगम प्राणी हैं, जो स्थावर प्राणी हैं, जो चल फिर नहीं सकते हैं, खड़े हैं, वो बोलते हैं, वो कीर्तन करते हैं। वो कोई प्रतिध्वनि, वो साधारण उनकी वाणी है, उनकी बोली है ये। है ताहार तोमार कृपा एक अकथ्य कथन। बोलते हैं आपकी कृपा से बिल्कुल अकथ्य, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है, वो कीर्तन करते हैं। इस वाणी को सुनते हैं तो उनको बहुत आनंद होता है, और वो भी आनंद भर करके इसका कीर्तन करते हैं। तो सकल जगते होए उच्च संकीर्तन, यह सारे संसार के व्यक्ति प्रत्येक दिन ये हरिनाम करते हैं, उच्च स्वर से संकीर्तन करते हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले ग्राम ग्राम में। जैसे महाप्रभु ने कहा है, पृथ्वी से याचे नगर यत ग्राम, सर्वत्र प्रचार होए मोर नाम। ये सारे भक्त इस प्रकार कीर्तन करते हैं। तो सुनी प्रेमावे से नाचे स्थावर जंगम है। इसको सुन करके जंगम तो नाचते ही हैं आनंद में, लेकिन स्थावर भी पुलकित हो जाते हैं। उनके अंदर थिरकन होने लगती है, उनके शरीर में कंपन होने लगता है, और उनके फल फूल हैं जो है आनंद में उसकी वृष्टि करने लग जाए। ये जो है हरिनाम का प्रभाव कलयुग, केवल इस कलयुग के अंदर। इसलिए अन्य दूसरे दूसरे कलयुगों में क्या होता था, उसके लिए जो है कहा गया है कि अन्य दूसरे जो युग थे उसमें लोग जो है बड़े दुर्भाग्यशाली होते थे। इस कलयुग में लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। अन्य युगों में भी हरिनाम धर्म ही था कलयुग का। हम्म, लेकिन यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं कि क्या नाम है, चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, चैतन्य भागवत में, न बखाने योग धर्म कल कृष्णेर कीर्तन, दोष वही गुणकारो न करे कथन। हालांकि कलयुग का धर्म तो हरिनाम ही है। अन्य युगों में भी हरिनाम था, इस कलयुग में भी हरिनाम है। लेकिन दूसरे युगों में और इस युग में अंतर क्या है, इस बात को यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि अन्य युगों में लोग क्या करते थे, न बखाने युग धर्म कृष्णेर कीर्तन। अर्थात हालांकि योग धर्म तो कृष्ण कीर्तन था, लेकिन कोई इसके बारे में चर्चा ही नहीं करता था। फिर कीर्तन तो बहुत दूर की बात रही, लोग बिल्कुल जवान मतलब चर्चा ही नहीं करते थे भगवत नाम की कहीं पर भी। बोलते हैं दोष वही गुण करो न करे कथन। लोग दोषारोपण तो बहुत करते थे, बुराइयां तो बहुत देखते थे, लेकिन कोई गुण इसका नहीं देखता था। और न करे कथन, ना ही कोई उसकी चर्चा करता था, हरिनाम की चर्चा। इतना कितना गुण है इसमें, कितना प्रभावशाली है भगवान का नाम है। इसका जो है अपार, इसकी महिमा है अपार, इसके तो गुण हैं, लेकिन कोई बखान नहीं करता था। लेकिन दोष सब लोग गाते रहते थे, उन दो से बुराइयां किया करते थे। इसलिए जेवा विरक्त तपस्वी अभिमानी, ता सवार मुखे हूं नाहिक कर ध्वनि।
अर्थात जिनको वो लोग तपस्वी बोलते हैं, बड़े बड़े योगी लोग बोलते हैं, ज्ञानी लोग बोलते हैं, उनका क्या था? जेवा विरक्त तपस्वी, जितने भी विरक्त थे, तपस्वी थे, ज्ञानी थे, अभिमानी, वो सारे के सारे अभिमान भरा हुआ था, ईगो भरा हुआ था। तासवार मुख्यो नाहिक हरि धुनि, उनके मुख से कभी भी भगवान की एक शब्द भी नहीं निकलता था, हरी हरी शब्द नहीं निकलता था, कृष्ण कृष्ण राम राम कुछ नहीं बोलते थे वो लोग। और बोलते थे, अरे अति बड़ सुकृति शेष नारे समय, गोविंद पुंडरी काक्ष नाम कहु लय। जो बहुत ही सुकृतिवान था, भाग्योदयन बहु जन्म समर्चेन, है, अनेक अनेक जन्मों के बाद में जिसका बहुत भाग्य उदय होता है, पुण्यों का उदय होता है, ऐसे लोग कभी कभी बोलते हैं स्नान के समय, है, वो क्या करते थे? गोविंद पुंडरी काक्ष नाम कबू लें, कभी कभी नहाते नहाते गोविंद पुंडरी काक्ष ए मुख से निकल जाता था एक आध बार, बस हो गया। तो बोलते हैं कि बोली लेहु केहू नाही लेहि कृष्ण नाम, निरवधि विद्या कुले करे न व्याख्यान। ए, आप, उनको कोई ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति था जो कभी कभी इस बात को बताता था, को बोलते हैं, बोली लेहु केहू, कभी कभी कुछ बोलता भी था, क्योंकि हर युग में महाप्रभु का, भगवान का आशीर्वाद तो होता ही है। महाप्रभु या भगवान कृष्ण कभी कभी खुद तो आते ही है, लेकिन कलयुग में भगवान का अवतार नहीं होता है। कलयुग में भगवान त्रियुगी है, इसलिए उनको त्रियुगी नारायण कहते हैं। तीन युगों में भगवान का अवतार होता है, लेकिन कलयुग में भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं, अपने नाम को भेजते हैं, हर युग में अपने नाम को भेजते हैं। लेकिन कभी कभी कोई महापुरुष, भगवत भगवत पार्षद प्रभुपाद जैसा आता भी था, लोगों को बोलता भी था कि भाई तुम क्या करो, बोली ले हो के हो नाही लय कृष्ण नाम, तुम कृष्ण बोलो, हरि बोलो। लेकिन कोई नहीं बोलता था उनकी, और अपमान और जो है निंदा है, और उनका मजाक करके उनको जो है लोग तिरस्कार कर देते थे। निरवधि विद्या को ले करे व्याख्यान, और ऐसे लोग निरवधि विद्या को ले करे व्याख्यान, लेकिन बड़े बड़े व्याख्यान दिया करते थे, विद्या के बड़े स्कॉलर थे, वो लोग बड़े बड़े पंडित थे, ज्ञानी थे, लेकिन भगवान के नाम की कोई चर्चा नहीं किया करते थे। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति, भक्तो समर्थे अपि न व्यक्ति काश्चित हो जनानं व्यसनाभिमुख्यम। बोलते हैं कि हाय कैसा दुर्भाग्य है, हो जनानम व्यवसान मुख्यम, ऐसे लोग व्यवसनों में तो लगे रहते थे, फालतू चर्चा में खूब समय लगाते थे, लेकिन वक्तुं समर्थे अपि न व्यक्तिम काचित, लेकिन बोलने में है और बुद्धि भी रखते थे। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधव इति कोई नाम नहीं लेता था। दूसरे युगों की बात कर रहे हैं, इस वर्तमान कलयुग को छोड़ करके अन्य दूसरे दूसरे युगों की ये सब हालत थी। लोग जो है समर्थ थे, सब कुछ जान करके भी दुर्भाग्य ये था कि लोग व्यसनों में, अन्य अन्य दूसरे कार्यों में तो खूब समय लगाते थे, लेकिन कोई भी भगवान का नाम नहीं लेता था। लेकिन इस कलयुग के बारे में बोलते हैं कि कृतादिषु प्रजा राजन काला विच्छन्ति संभवम, कलौ खलो भविष्यन्ति नारायण परायण। लेकिन वर्तमान युग को देखो, आहा कितना, हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, है, ये गोल्डन युग है, ये गोल्डन युग है। क्यों? क्योंकि इस कलयुग के लिए सतयुग आदि कृतादि सु प्रजा राजन कला विच्छन्ति संभव है। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि हे राजन, इस कलयुग के लिए सतयुग के लोग, त्रेता के युग के लोग
आस लगा करके बैठे रहते हैं द्वापर के लोग इस कलयुग में जन्म लेने के लिए। हम्म? तो क्या दूसरे युगों में नहीं बैठता रहे रे कोई? बिल्कुल भी। जैसे तैसे होते वो दूसरे दूसरे युगों के लोग तो निकलना चाहते, चलो भाई थोड़ा कष्ट और उठा लेते हैं, निकल लो, नहीं तो कलयुग में तो और दुर्दशा हो जाएगी। लेकिन धन्य ये वर्तमान कलयुग जिसमें हम सभी हैं। कितना हम लोग भाग्यशाली हैं। चलो भाई दुर्भाग्यशाली तो थे, लेकिन इस कलयुग में हम सब सौभाग्यशाली हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? क्योंकि कलौ खलो भविष्यंति नारायण परायण। इस वर्तमान कलयुग में खलो, निसंदेह, नो डाउट, बोलते हैं कलौ भवंती, कलौ खलो भविष्यंति। इस कलयुग में नारायण परायण, भविष्यंति नारायण परायण। इस वर्तमान कलयुग में प्राय लोग नारायण परायण होंगे, भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, श्रवण करेंगे, जोर जोर से चिल्लाएंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये वर्तमान कलयुग का ये प्रभाव है। इसलिए जो है कहा जाता है कि काल है कली सभा जन्त्यार्य गुणेज्ञाशार भाविनः यत्र संकीर्तनैवैव सर्वे सर्वस्वार्थो अविलभ्यते। बोलते हैं इस कलयुग में क्या है, कली सवा जन्य त्यार था गुणज्ञा सार भाग बिना। इस कलयुग में क्या है, सार क्या है? इस कलयुग का सार ये है कि अन्य दूसरे युगों में कोई व्यक्ति जो है क्या नाम है, बहुत कुछ प्रयास करके जब कोई थोड़ा बहुत भगवान के नाम का कीर्तन करता था, तो उसमें जो है एक तो उसको उपेक्षा रहती थी महत संग की, किसी विशेष साधु संग की। बिना साधु संग के ये भगवत नाम जो है उस समय फल नहीं देता था। और चूंकि लोग तो प्रेम को जानते नहीं थे, प्रेम क्या था, इसलिए ज्यादा ज्यादा वो लोग कहाँ तक पहुंचे थे, धर्म अर्थ काम और ज्यादा ज्यादा मोक्ष, बस मुक्ति मिल गई। वो ही सब कुछ प्राप्त कर लिया। आज तक वो मुक्ति का जो है लोग ढिढोरा पीटते चला रहे हैं, मुक्ति मुक्ति मुक्ति। तो ये पहले युगों में तो ये पूरा सबसे टॉप मोस्ट लेवल था मुक्ति। तो और दूसरा जो है ये इसको प्राप्त करने के लिए महत संघ की जरूरत हुआ करती थी। लेकिन इस वर्तमान समय में तो ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई महत संघ नहीं मिलता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ही प्रच्छन्न रूप से इस कलयुग में हरिनाम में वास कर रहे हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, स्वयं भगवान ही जो है इस वर्तमान कलयुग में स्वयं उसमें वास कर रहे हैं। इसलिए किसी कारण से यदि महत संग नहीं भी हो रहा है, यदि कोई सौभाग्यशाली जन है, कोई सतयुग त्रेता का जो है वो है वे केवल कलयुग में थोड़ा सा हरि कृष्ण बोल करके जिसमें उद्धार करने वाला है, उसको तो महत संग की भी जरूरत नहीं है। बस हरे कृष्ण कीर्तन करे और सीधा सीधा भगवान के धाम सीधा चला जाए। ये वर्तमान कलयुग की बेनिफिट है। दूसरे युगों में तो केवल जो है क्या ना मुक्ति तक ही जाते थे, लेकिन इसमें तो बैकुंठ और गोलोक ऐसे लगता है कि जैसे लोग बॉम्बे दिल्ली जा रहे हैं। आजकल लोग जैसे वृंदावन आ रहे हैं, पहले कौन जानता था वृंदावन को? कोई नहीं जानता। 90 में जब मैं इधर आया था, मैं देखता सामने एक खोखा था, वो भी 4 बजे बंद हो जाता, चाय का खोखा, चाय बंद करके चला जाता था। और इतना ही नहीं, सामने का रोड बिल्कुल खाली हो जाता था, सुनसान हो जाता था। यहाँ तक कोई कुत्ते बिल्ली भी वहां नहीं घूमते थे, इतना होता था। 5 बजे पूरा ट्रैफिक बंद हो जाता था, लोगों को डर रहता कोई लूटपाट न कर लेगा। कभी कभी हम मंदिर देखने के लिए जाते थे, वो हेड पुजारी हमारे मुकुंद प्रभु जो है क्या नाम है, वो हमें भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ाते थे उस समय। और वो कभी कभी हमें दर्शन के लिए लेके जाते थे संडे को। तो रिक्शा वाले को हैं जो क्या ना साइकिल रिक्शा हुआ करते थे, उसको बुकिंग करना होता था कि भाई हमें उस दिन जाना है, प्लीज आप आ जाने का, तब जाके वो आता था। आज जो है इतना ट्रैफिक है कि रोड पास करना मुश्किल हो रहा है। ये सब महाप्रभु का आशीर्वाद है। लोगों में अब कितना जो है लोग पूरी तरह से जो है जागरूकता बढ़ती ही चली जा रही है। तो ये ऐसा हम देखते हैं कि केवल जो है वर्तमान समय में ही है, अन्य दूसरे दूसरे युगों में नहीं है। इसलिए जो है
क्या नाम है, यहाँ पर कहा जाता है कि जैसे भगवान श्री राम त्रेता युग में, द्वापर युग में, है, सतयुग में, सब लोगों ने अपना, भगवान श्री रामचंद्र त्रेता युग में सबको भगवान के धाम लेकर के चले गए। और त्रेता द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने तीनों लोकों का उद्धार किया। तेरे कृष्ण जो है द्वापर युग में जो है समस्त ब्रह्मांड को जीवों का भगवान श्री कृष्ण ने मोचन किया। उसी प्रकार गौरचंद्र ने प्रकट काल में, श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस वर्तमान काल में, इस वर्तमान कलयुग में जितने भी थे स्थावर जंगम ब्रह्मांडगत समस्त सृष्टि का उन्होंने उद्धार कर दिया। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी अपने समस्त हैं, अयोध्या वासियों को, यहाँ तक पेड़ पौधे लता पता कीट पतंगे भी भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में सब वैकुंठ चले गए। और जैसे हम सुनते हैं कि जो है इसी द्वापुर में ही जो है क्या नाम है, अनेक कथाएं हुई, क्या नाम है, गोकर्ण जी आदि ने क्या नाम है भगवान श्री कृष्णचंद्र सबको अपने धाम में लेकर के चले गए। जब भगवान के साथ में जो आए थे, क्या नाम है, एक तो जो है देवतागण आए थे, एक भगवत पार्षद आए थे, जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, और तीसरे जो है यहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने अपने साधना भजन के द्वारा अब पूरे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर दिया है। तो ऐसे 3 लोगों ने भगवान का सानिध्य प्राप्त किया था। तो उन्होंने जो है भगवान के जो साथ आए थे, उन्होंने देवता आदि जितने भी थे, उनको सब द्वारका में भगवान स्थापित किए। और वहां जो है क्या नाम है एक दूसरे को लड़ा करके उनको सबको भेज दिया, जाओ भाई हरि बोल, तुम अपने धाम में चले जाओ। और दूसरे जो भगवत भक्त थे, उनको जो है क्या नाम है अपनी लीला के माध्यम से जो है उनको अपने धाम में भेज दिए भगवान जो है, किसी को वृंदावन शिफ्ट कर दिए और किसी को जो है बैकुंठ भेज दिए, जाओ चले जाओ, अपने साथ में बहुत सारे लेकर के चले हैं। और यहाँ भी जो है श्री चैतन्य महाप्रभु भी जो है हम देखते हैं कि ये भी जो है क्या किया इन्होंने, जितने भी स्थावर जंगम जितने भी थे सृष्टि का, सबका इस हरिनाम को है, हरिनाम का जो है कीर्तन कर करके एक दूसरे को बोलता हरि बोल, वो पागल हो जाता, वो दूसरे को बोलता हरि बोल, वो पागल हो जाता हरिनाम। ऐसे इसको जो है पूरा जैसे वायरस, कोरोना वायरस जैसे फैला ना, एक से दूसरे दूसरे तीसरे, ऐसा ही हरिनाम फैल गया था उस समय। और सब पूरी सृष्टि का उन्होंने कल्याण किया, उद्धार किया महाप्रभु के समय में। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर ये बात बताई गई है कि धन्य हम सभी जो है इस कलयुग में आए हैं। तो बोलते हैं कि इस कलयुग में जो है कि लोग समर्थ होकर के भी वक्तु समर्थे अपि न व्यक्ति काशित हो जानना व्यवसाय विमुख्यम। अर्थात समर्थ थे, भगवान का नाम ले सकते थे, लेकिन दूसरे युग में ऐसा कोई भी भगवान का नाम नहीं ले। लेकिन इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो जो नवदा भक्ति है भगवान के नाम लेने से वो पूरी हो जाती है। कलयुग में जो नवदा भक्ति है भगवान का है सर्वोत्कर्ष, उसका जो है नवदा भक्ति का सर्वोत्त उत्कर्ष या फल कब प्राप्त होता है, जब भगवान का नाम लेते हैं। यदि नवदा भक्ति से नाम को निकाल दिया जाए तो जो है नवदा भक्ति बिल्कुल प्राणहीन है। हर साधन फल देते हैं, कब फल देते हैं, जब उनमें नाम कीर्तन होता है। नाम कीर्तन नहीं क्या नाम है, वो जैसे कहा गया है ना, अ, उसमें जो है नारद जी ने कहा था, क्या है, अ, जो भगवान का नाम है वो ही जो है भगवान की कथा है, कीर्तन आदि है, वही संसार में विप्लव ला सकते हैं। यह जिस कथा में वो नहीं है, वो तो जो है कुओं का स्थान है, रहने का है, स्थान है, वहां पर जो हंस कभी भी नहीं विराजमान होते हैं। तो ऐसे ही जो है यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि यदि अन्य अन्य साधनों में यदि भगवत नाम नहीं, यदि कोई डीटी वर्शिप कर रहा है लेकिन कीर्तन नहीं हो रहा, तो वो पूरा फल नहीं प्रदान करती है। यदि कोई कथा सुनना है जिसमें भगवत चर्चा नहीं, भक्तों की चर्चा नहीं, वो कथा बिल्कुल बेकार की है। जैसे सर्प कितना भी भयानक क्यों ना हो, लेकिन यदि उसके क्या नाम है वो दांतों को तोड़ देते हैं, जैसे जो जहर के दांत तोड़ दिए जाते हैं उसके, फिर वो खिलौना रह जाता है मात्र।
तो जहां भगवत चर्चा नहीं हो तो मात्र खिलौना, केवल टाइम पास। इसलिए बोला गया है कि जितने भी साधन है उसमें सबसे पावरफुल साधन है वो है भगवान का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कोटि अश्वमेघ एक कृष्ण नाम सम। यदि कोई कहता है कि कोट 100 अश्वमेध जो करता है वो एक नाम से फल प्राप्त हो जाता है, बोला बिल्कुल झूठ है। यहाँ बोला था जय कहे से पाखंडी डंडे तारे अब। बोलता है बिल्कुल झूठ बोल रहा है। यानी 100 यज्ञ मिल करके भी एक नाम के बराबर फल नहीं दे सकती है। इसमें जो है बताया जा रहा है कि जय कैसे पाखंडी, जो ऐसे बोलता है कि 100 यज्ञों के बराबर है, बोलता है वो नंबर 1 का पाखंडी है। और डंडे तारेयम है, वो निश्चित रूप से यमराज के द्वारा दंडित। अब सोचो नाम का प्रभाव कितना, एक नाम का प्रभाव है, एक नाम के जो है। बोलते हैं गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोदक कल्पवास यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तन सम तथा सही। बोलते हैं गो कोटि दानम ग्रहणे, जो जो कोटि करोड़ों गायों का जो दान किया है। और प्रयागम गंगोदक कल्पवास, प्रयागराज में गंगा जल पी करके जिसने कल्पवास किया, ठीक है। यज्ञायतम, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। मेरु सुवर्ण दानम, जिसने सुमेरु पर्वत की तरह दान किए। गोविंद कीर्तन समम सताम सही, ये सब मिल करके गोविंद के नाम के कीर्तन के 100वें भाग की बराबर भी नहीं होते हैं। तो चलो, ये भगवान का नाम कितना प्रभावशाली है। धिक्कार है हम लोगों के लिए कि हम लोगों की इस प्रकार की रुचि नहीं हो पा रही है। एक छोटी सी कथा बोल करके 2 मिनट में समाप्त करते हैं। कैसे एक नाम भगवत प्राप्ति करा देता है इस कलयुग में। है अन्य युगों तो भाई भाई है, बहुत दुर्लभ था, लेकिन इस कलयुग में कितना नाम प्रभावशाली है। तो एक बार की बात थी, 2 भाई थे। दोनों दोनों जो बड़ा भाई था वो नास्तिक था, छोटा भाई बड़ा भक्त था। तो एक बार जो है छोटे भाई ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरे भाई से कहो ना थोड़ा सा वो भी जप करे। तो गुरुजी ने कहा भाई मैं बोलूं तब ना वो मेरे पास आए ना, क्योंकि जिस दिन कथा कीर्तन होता था उस दिन वो कभी आता ही नहीं था, घर में ही नहीं आता था। वो सीधा पिक्चर हॉल चला जाता। लोगों से जब बैठे गप सड़ा के मारता, लेकिन सत्संग में कभी नहीं बैठता। तो इसलिए जो है छोटे भाई ने गुरुजी से कहा, गुरुजी ऐसा करो जब वो घर में होगा तो मैं आपको बोलूंगा। बोला ठीक है, आप कॉल करना, मैं आ जाऊंगा, फर्क नहीं, नो प्रॉब्लम। हम्म। और इस प्रकार एक दिन वो घर में था तो उन्होंने गुरुजी को कह दिया, गुरुजी इस समय घर में हैं, आप प्लीज आ जाइए ना। तो गुरुजी फट से नहीं पहुंच गए। और उसने देखा, अरे कहाँ से आ गए भाई, आज तो कोई कथा कीर्तन नहीं, ये कहाँ से टपक पड़े। और वो क्या किया, तुरंत दौड़ा दौड़ करके एक रूम में घुस गया, अंदर से चटकनी लगा दी। गुरुजी ने बाहर से चटकनी लगा दी, तू अंदर बैठ हम बाहर बैठ, नो प्रॉब्लम। तो हुआ ये था, 10-15 मिनट तक गुरुजी बिल्कुल कुछ नहीं बोले। तो उसने सोचा अब चले गए होंगे, किवाड़ कुंडी खोली तो लेकिन बाहर से लगी। तो बाहर से लगी तो जो है अंदर से कहा, अरे किसने लगाई कुंडी, गुरुजी ने, हमने लगाई। अरे आप गए नहीं अभी तक यहीं हो। बोला हम जाने के लिए थोड़ी आए थे। तो बोले किसके लिए आए थे। बोला तुमको हम भगवान का नाम देने के लिए आए थे। बोला क्या नाम देने के लिए आए थे। बोला बोलो एक बार हरे कृष्ण बोलो। उन्होंने कहा हम नहीं बोलेंगे। बोला नहीं नहीं, तुम्हें बोलना पड़ेगा हरे कृष्ण। उन्होंने कहा कि हम नहीं बोलेंगे। बोला तुम्हें बोलना पड़ेगा हरे कृष्ण। बोला हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। गुरुजी ने कहा क्या नहीं बोलोगे तुम। उसने कहा हम हरे कृष्ण नहीं बोलेंगे गुरुदेव। तो उन्होंने कहा हाँ यही तो मैं चाहता, जैसे भी हो तूने बोल दिया ना हरे कृष्ण, लेकिन इतना ध्यान रखना। और ये प्रामाणिक कथा में बोल रहा हूँ, ये परम पूज्य राधा गोविंद महाराज ने भी इस कथा को कहा था। हम्म। तो इसके बाद में जो है आ, वो उन्होंने गुरुजी ने कहा कि देखो, क्योंकि तेरे पुण्य तो है नहीं बिल्कुल भी, यमराज के दूत तुझे घसीट करके यमपुरी लेके जाएंगे, तेरा सारा चेकिंग होगा। लेकिन वो तूने जो हरे कृष्ण बोला है ना, उसके कारण तुमसे यमराज पूछेंगे तू पाप का पुण्य भोगना चाहता है या पाप का फल भोगना चाहता है या पुण्य का फल भोगना चाहता है। तो उनसे कहना हम पुण्य का फल भोगना चाहते हैं। पाप के लिए बिल्कुल नहीं बोलना, एक बार नरक में गया तो तेरी हालत खराब हो जाएगी। बोला पुण्य का फल भोगना चाहते हैं, लेकिन पूछना यमराज जी मेरा पुण्य क्या है, बस बाकी हम संभाल लेंगे, तुम चिंता नहीं करना, वहीं रहेंगे। और यही हुआ, मर करके घसीट करके यम दूत लेके गए। चित्रगुप्त ने उनकी फाइल चेक की। यमराज से कहा महाराज
इसमें तो कोई सारा पाप 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 पाप, यमराज भी पूरे लाल पीले हो गए, इस बदमाश को कौन से नरक में, 28 भी कम पड़ रहे हैं मेरे हिसाब से तो, इसका जितना पाप है। लेकिन एक जगह लिखा था नहीं बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, हरे कृष्ण नहीं बोलेंगे। बस फिर क्या था, फाइल बंद कर दी। और यमराज ने पढ़ा, कहा हे जीवात्मा, तुम ये बताओ, तुम पहले पाप का फल भोगोगे या पुण्य का? बोलो हम पुण्य का फल भोगेंगे। तो फिर उसने पूछा, महाराज ये बताइए मेरा पुण्य क्या है? बोला तूने हरे कृष्ण बोला है। ठीक है महाराज, बोला था ना? हाँ बोला था, एक बार बोला था। बोले ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उसका फल क्या है? तो यमराज ने कहा फल क्या है, ये तो हम नहीं बता सकते। तो फिर भाई कैसे फल दोगे आप हमें, कौन बताएगा? ओह हो। तो ऐसा करते हैं, चलो स्वर्ग में चलते हैं। क्या नाम है, देवराज से पूछते हैं, वो ज्यादा ज्ञानी पंडित है, वहाँ बृहस्पति आदि भी है, साधु संगति भी होती है। तो उनका कहा ठीक है चलो स्वर्ग चलो, लेकिन पैदल नहीं चलेंगे। तो कैसे चलेगा? बोला पालकी में बैठ के चलेंगे। वो आश्चर्य हुआ, अरे भाई ये मृत्यु लोक के जीवात्मा कितने खतरनाक है, ये जिंदे होंगे तब, मर करके इतना तंग कर रहा है, जिंदा हुआ तो कितना खतरनाक नहीं हो सकता है। तो इसके बाद में क्या था, फिर तो जो है यमराज तो अब करना ही पड़ेगा, उसको लेकर के जाना है, फल देना है तो। पालकी में बिठाए, यमराज जी जो उसको लेकर के स्वर्ग में पहुंचे, देवराज ने देखा तो वो भी बड़ा लगता है कोई वीआईपी है, क्योंकि पहली बार मैं किसी को जो है पालकी में बिठा करके लाते हुए देख रहा हूँ। है यमराज, देवराज भी जो है थोड़ा माला पाला लेकर के स्वागत के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा महाराज बिठाइए, है लगता है कोई वीआईपी है। बोला वीआईपी नहीं है, नंबर एक का, ये थर्ड क्लास का था, लेकिन क्या बताएं कैसे इसने हरे कृष्ण बोल दिया है। अब ये पूछ रहे थे उसको मेरे को क्या फल मिलेगा आपका। अब आप तो जानते ही होंगे इसको क्या फल देना चाहिए। देवराज ने कहा भैया हमने न तो भजन किया कभी, यज्ञ वगैरह तो किए थे, 100 करीब यज्ञ किए थे, उसी का हम फल भोग रहे हैं यहाँ पर जो है, को ऐसा आराम कर रहे हैं, लेकिन कभी हरिनाम तो हम किए नहीं और उसके बारे में हमें कोई ज्ञान ही नहीं। अरे तो कौन बताएगा? बोला ऐसा करो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। मैं भी चलता हूँ, कभी दूसरा केस आए तो कम से कम मैं बोल सकता हूँ, इसलिए चलो मैं, मेरे को भी जानकारी हासिल। तो जीवात्मा से कहा चलो सत्य लोग चलते हैं। बोला चलो चल पड़ो, हमें कहीं भी, हम तो पालक में बैठे हैं, उठा लो और चल पड़ो। अब तो जो है एक साइड में फिर यमराज जी, देख साइड में देवराज। यमराज देवराज दो राज मिल करके उसको कहाँ लेकर के गए, सत्यलोक में लेकर के गए। ब्रह्मा जी ने देखा तो वो भी आश्चर्यचकित हो गए, भाई ये जीवात्मा तुम्हें पहले इतिहास में पहली बार ऐसा देख रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा भाई कैसे आगमन हुआ, तो वो एक कथा दोहरा दी उन्होंने। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई हमने तो कभी ऐसा, वेदों को पढ़ा है मैंने, 3 बार पढ़ा है, शास्त्रों को भी सबको अच्छी तरह समझा है, लेकिन एक नाम कितना फल दे सकता है ये बात तो कहीं बताया नहीं। तो कौन बताएगा? बोला ऐसा करो, शिव जी बहुत नाम लेते रहते हैं हर समय, पंचमुख शिव जी बोले कृष्ण कृष्ण, राम राम हरे हरे। चतुर्मुख ब्रह्मा बोले कृष्ण कृष्ण हरे हरे। पंचमुख शिव जी बोले राम राम हरे हरे। हर समय भगवान का नाम लेते हैं, उनको मालूम होगा। तो इसलिए चलो कैलाश चल। ठीक है। अब तीनों जो है पालकी में लगे, उसको उठाकर कैलाश पे लग लेकर के गए। और शिव जी तो बड़े प्रेमी है भक्तों के, नृत्य करने लग गए। यमराज जी ने रोका, महाराज ये नृत्य करने का समय नहीं है, बड़ा सीरियस केस है, हम जो है आपके पास में आए हैं। क्या बात है भाई, कैसे आगमन हुआ? बोला इसने हरे कृष्ण बोल दिया है। अब हमसे पूछा है उसको क्या फल देना चाहिए, आप तो खूब नाम लेते हैं तो आपको तो मालूम ही होगा। बोला हम नाम तो जरूर लेते भाई, लेकिन कभी लेन देन की कभी बात आई नहीं हमारे सामने। अब हमारा तो काम ऐसे ही हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम बड़ा करते हो, सब कुछ हो रहा है आपकी कृपा से, मेरा काम हो रहा है, नाम भी हो रहा है, सब हो रहा है। भाई कौन बताएगा? बोला ऐसा करो, दाएं बाएं घूमने से अच्छा है सीधे भगवान जिनका नाम है उसी के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं। चलो मैं भी चलता हूँ। आप चारों देव है दीवात्मा चलो, बैकुंठ चलते हैं। बोला चल पड़ो भाई, आप हम तो पालक में ऑलरेडी बैठे हैं, हम उतरे ही नहीं है पालकी से, आप उठा लो जहां भी चलना है चल पड़ो। अब चार देव ब्रह्मा शिव जी आगे लग गए, यमराज देवराज पीछे लग गए, बैकुंठ में पहुंच गए। लक्ष्मी जी तो बड़ी प्रसन्न हो गई, नृत्य करने लग गई। स्वामी कितने इतने दान पुण्य किए होंगे, कितना कथा कीर्तन जप किया हुआ। भगवान ने भी चुस्की ली, बोला बहुत, अरे इसने तो जो है पूरा दिन जप मालाएं कितनी तोड़ दी, कितना दान पुण्य करता था, लोगों की लाइनें लगी रहती थी। सब कुछ लुटाता था, दान नहीं देता था, आंख बंद करके लुटाता था। हाँ स्वामी इसको तो मैं अपनी गोदी में बैठाऊंगी। बोला और कहाँ बैठेगा, आपकी गोदी में बैठेगा ये। और तुरंत लक्ष्मी जी ने उसको अपनी गोदी में बिठा लिया। और वो ब्रह्मा शिव जी यमराज देवराज देख रहे हैं, भाई जी लक्ष्मी की एक चरण रेणु प्राप्त करने के लिए हमारा सारा जीवन ऐसे ही चले गया, अभी तक उनकी कृपा नहीं हुई।
इस इस इसको देखो, एक बार हरे कृष्ण बोल दिया, जा करके सीधा सीधा पहला ही प्रमोशन उसकी लक्ष्मी की गोद में हो गया। तब उन्होंने, भगवान ने पूछा, भाई देवताओं कैसे आगमन हुआ? प्रभु बड़ी समस्या गंभीर, क्या समस्या है? इसने एक बार हरे कृष्ण बोल दिया, पूछ रहा है आप कहें उसको क्या फल मिलना चाहिए? भगवान ने बोला, अरे देवता हो, आप नहीं समझे, इसका तो यही फल है। बोला क्या फल है? बोला यही तो फल है। बोला प्रभु हम समझे नहीं। अरे समझे नहीं? आप जब गेट में एंट्री किए थे ना, द्वार से आ रहे थे, हाँ बोला आ तो रहे थे, तो वहां कुछ लिखा था? बोला लिखा तो था। क्या लिखा था? बोला लिखा था, यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जो बार एक बार मेरे धाम में आ जाता है वो वापस नहीं जाता। बस ये मेरे पास आ गया, आप लोग अपने अपने काम धंधे कर जाइए, यही तो फल है उसका। तब के जो है हुलिया टाइट हो गई। भगवान ने कहे पालकी भी लेते जाओ, कोई दूसरा लाना पड़ेगा तो कम से कम उसको भी लेकर के आ जाने का है। तो ये है भगवान के नाम की महिमा। इसलिए बंधुओं, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप सभी इस हरिनाम में खूब रुचि ले रहे हैं। और गुरु महाराज के जो है प्रत्येक दिन मुखार बिंद से एक भगवत भक्त के मुख से जब ये हरिनाम निकलता है, और अनंत गुना इसका प्रभाव बढ़ जाता है। तो आप सभी सौभाग्यशाली है कि गुरु महाराज के जो है मुखारविंद से भी सुन रहे हैं। और नित्य प्रति जो है अनेक अनेक वक्ताओं के मुखार, वैष्णवों के मुखार बिंदों से भी आपने लोगों ने वो डेली हरिनाम की महिमा सुन रहे हैं। इसको जो है ग्रहण भी करो, और साथ साथ में सारे संसार में इसको आप्लावित करो, सबको डुबा दो हरि नाम से जो है। ये महाप्रभु का मिशन है। श्री पूरी परंपरा जो है इसी पर टिकी हुई है, प्रचार पर। महाप्रभु ने तो डायरेक्ट घोषणा कर दी है, हमारी आज्ञा से ही गुरु है तारो ही देश। मैं तो उसको डायरेक्ट गुरु ग्रहण कर, मतलब घोषित करता हूं उनको। गुरु बनने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी वो बन चुका है गुरु। बस जाओ और प्रचार प्रसार करो। तो इसलिए हम सभी को प्रचार प्रसार में लगना चाहिए। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। टाइम के अनुसार हम जो है यहीं पर समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। जय श्री प्रभुपाद की जय, हरिनाम प्रभु की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय, बनवाली प्रभु पदम माली प्रभु की जय। हरे कृष्णा। आप बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आज के आपके संग सानिध्य और मार्गदर्शन के लिए। इतनी सरलता से और साथ में मधुरता से महाराज जी ने आज हम सभी को नाम की महिमा के विषय में बताया, और ये भी समझा है कि यह हमारा सौभाग्य है कि हमें प्रत्येक दिवस साक्षात हमारे गुरु महाराज जी के संग भगवत नाम लेने का ब्रह्म मुहूर्त में समय मिलता है, या सानिध्य या चांस मिलता है, और साथ ही में फिर हम भगवत चर्चा भी सुनते हैं या प्राय नाम की महिमा सुनते हैं। और आज हमने महाराज जी के मुखारविंद से महिमा सुनी, तो हमारे भाग्य का एक प्रकार से उदय हुआ है। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि एक बार हम हमारी परंपरागत पद्धति से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके इन्हीं नाम प्रभु के द्वारा महाराज जी के श्री चरणों में हमारा आभार और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी के साथ हम आज के सत्र को यहीं विराम देना चाहेंगे। हमारे दुबई से हमारे गुरु बहन श्यामलांगी माता जी, उनके सुपुत्र ऋषभ का आज जन्म दिवस भी है। तो माता जी ने प्रार्थना की है कि महाराज जी सभी भक्त उनके सुपुत्र पर, उनके जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और आशीर्वाद दे। तो हम पुनः एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके करो। ऋषभ को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे। श्री हरि राम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय। Yes, yes. श्रीला प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य श्री राधे श्यामानंद स्वामी महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री वांछा गणेश कल्पतरुभ्यश्च पदमाली प्रभु की जय। पतितानां वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृष्णकृष्णो नमः। कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यश्च। हरे कृष्ण। थैंक यू।